कृषि ट्यूटर केटी में आपका स्वागत है। लेक्चर का दूसरा इस सीरीज का दूसरा लेक्चर हम सॉइल साइंस में पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ा था, कवर किया था। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें थी सॉइल साइंस के बारे में, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर किए थे। इस लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ स्फीयर्स 3 स्फीयर्स होते हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, उसके बारे में जानेंगे। और चौथी चीज़ है जो कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट का जो क्या क्या कंपोजिशन है रॉक्स एंड मिनरल्स का, उसके बारे में जानेंगे। बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जब तक आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाएंगे तो आपको रिवीजन करने में फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप उसको साथ में लिखते जाएंगे तो आपको जो लिखने, सुनने और देखने का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें। अपने जो फ्रेंड्स हैं सर्कल में आप कोई भी नॉलेज वाली चीज़ है अगर शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो वो आपकी बढ़ेगी ही, कम नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव माहौल है, मैं मानता हूँ, बट आप शेयर करेंगे चीज़ें, आपका उतना ही ज़्यादा आप उसके मास्टर्स होंगे। आप चीज़ों को बार बार लर्निंग करिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो को आप अपने जो भी एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम का, चाहे वो AFO का हो, चाहे कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, नाबार्ड का हो, JRF SRF हो, ये सीरीज ज़रूर भेजिए। मैं तो स्पेशली बोल रहा हूँ JRF और SRF नेट जो सॉइल साइंस का बच्चा है उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक अच्छी सी नोट्स बन जाएगी उसकी, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सॉइल साइंस का वो समझ में आ जाएगा। कंपोनेंट ऑफ सॉइल में हमारे सॉइल का जो एक वॉल्यूम है, अगर उसका हम ये वॉल्यूम मान लेंगे, ये 100% वॉल्यूम है सॉइल का। इसमें से जो 50% भाग है, अपर सॉइल वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम खेती करते हैं रूट जोन की, तो ये 50% सॉलिड है और नीचे 50% में वॉइड है या पोर स्पेस है। ठीक है 50-50%। अब इस 50% पे जो 45% जो सॉलिड मैटर है वो उसका कंपोजिशन मिनरल मैटर है। मिनरल मैटर से जो रॉक्स के मिनरल्स हैं उसके डिफरेंट तरीके से आयरन, एल्युमिनियम के मिनरल्स, क्ले मिनरल्स, उससे बना हुआ होता है। और ये जो दूसरा 5% का पोर्शन है ये ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है। जो हमारे रूट्स हैं वो डिकम्पोज होके, जो हमारे क्रॉप रेसिड्यूज़ हैं वो डिकम्पोज होके सॉइल में मिलते हैं। अप टू 5% वो होता है सॉलिड में उसका कंपोजिशन। इस पोर स्पेस में जो 50% में 25% वॉइड्स में वाटर प्रेजेंट होता है, जो सॉइल मॉइस्चर के रूप में होता है, जिसे माइक्रोब्स यूज करते हैं, रूट्स यूज करते हैं। और एरेशन होती है एयर, जिसके रिस्पिरेशन के लिए माइक्रोब्स के, रूट्स के, वो हेल्प करती है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल्स हैं 4: सॉलिड, वॉइड स्पेस, पोर स्पेस 100% में, 45% मिनरल मैटर, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% वाटर, 25% एयर। इसमें ये इस चीज़ तो साफ समझ में आ गई कि जो हमारी सॉइल है वो पूरी सॉलिड नहीं है, उसमें वॉल्यूम है। उसमें वॉल्यूम में मतलब एयर भी, वाटर भी है, जो कि एक प्लांट ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, उसको एरेशन देता है। और वहीं पे जो वॉइड्स है, माइक्रोब्स डिफरेंट तरीके के जो सॉइल के अलग अलग फ्लोरा एंड फौना है वो वहीं पे लिविंग करते हैं, उनका हैबिटेट है। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कंपोनेंट ऑफ सॉइल में, आपको इतना ही जानना है, क्योंकि
इसी से आगे फिर सॉइल साइंस डिटेल में मिनरल मैटर का हम पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट में ऑर्गेनिक मैटर के बारे में फिर डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा एयर वाटर और एयर का, सॉइल वाटर सॉइल एयर का पूरा फुली डिटेल्ड है। तो हम बस यहाँ पे ये 4 कंपोनेंट्स जानेंगे, फिर इसके बाद ये अलग अलग एक एक चैप्टर सभी के हैं, उसको हम डिटेल में उनकी जो थ्योरीज़ हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, उनके जो बेसिक प्रिंसिपल है साइंस के, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को हम डिफाइन करेंगे अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, एक जैसे हम कट करेंगे ऊपर से नीचे तक सॉइल का, तो ऊपर जो है प्लांट मटेरियल्स के रेसिड्यूज होंगे, फिर उसके बाद सॉइल आएगी, फिर उसके बाद हमारी सब सरफेस सॉइल आएगी, फिर उसके बाद नीचे ग्रेवल्स पेबल्स स्टोन्स रॉक्स आएगा, फिर उसके बाद जो बेड रॉक है हमारी वो आएंगी। तो इसका कुछ क्लासिफिकेशन है ऊपर से लेके नीचे तक। जो सबसे टॉप सॉइल है, यहाँ प्लांट्स होंगे, वो उनकी पत्तियाँ गिरेंगी, यहीं पे डिकम्पोज होके एक जो लेयर बनाएगी उसको बोलते हैं और ओ होराइजन। अब ये होराइजन वर्ड आया है, तो जो प्रोफाइल होती है वर्टिकल सेक्शन है, होराइजन होता है जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन। जो ये ओ जो ओ लेयर है, ये ओ होराइजन हो गई, इसके नीचे ए होराइजन, फिर इसके नीचे बी होराइजन, सी होराइजन और नीचे बेड रॉक। जो ये ओ होराइजन है, इसमें बेसिकली लीव्स, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है और फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। इसीलिए इसको डिवाइड किया गया OL1 OL2 लेयर में। OL1 में मतलब फ्रेशली लीव्स पड़ी होंगी, पार्शियली डिकम्पोज्ड होंगी, और OL2 में जो एकदम फुली डिकम्पोज हो गया ऑर्गेनिक मैटर वो होगा। ए होराइजन में मिनरल्स और ऑर्गेनिक होराइजन का मिक्स होगा। ये सॉइल फर्टाइल होगी, रिच होगी न्यूट्रिएंट्स में, और इसमें बहुत तरीके से जो माइक्रोब्स हैं उससे रिच होगी। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, बारिश के सीज़न में लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब जो ऊपर के न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के साथ घुल करके नीचे बी होराइजन में आ जाते हैं, तो इसमें लीचिंग होती है या धुल के वॉशिंग आउट प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को, वॉशिंग आउट प्रोसेस को हम बोलते हैं इलुविएशन। इलुविएशन ई से स्टार्ट होता है, ये याद रखना। ऊपर ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि जो इसके नीचे जो डिपॉजिट होती है ये वाली चीज़, ये जो डिपॉजिट होती है डिपोजिशन वाला मतलब वॉशिंग इन वाली, इसको बोलते हैं आइलुविएशन। ई से इलुविएशन, आई से आइलुविएशन। बेसिक याद करने की सिंपल ट्रिक। तो ए होराइजन को इलुवियल होराइजन भी बोलते हैं,
और बी होराइजन को आइलुवियल होराइजन बोलते हैं, वॉशिंग इन होराइजन बोलते हैं, डिपोजिशन वाला बोलते हैं। और जो सी होराइजन होती है उसको पेरेंट मटेरियल भी बोला जाता है, क्योंकि जो पेरेंट मटेरियल रॉक्स हैं उसका वेदरिंग होने के बाद, उस पेरेंट मटेरियल की वेदरिंग होने के बाद जो मिनरल्स होते हैं वह मिनरल्स ही से मिल के बी होराइजन और सी होराइजन बनती है। सॉइल फॉर्मेशन में पढ़ेंगे हम उसको डिटेल में, तो अभी तक यहाँ इतना जान लेते हैं। और एक कुछ बेसिक सा टर्म है उसको हम जानेंगे, सोलम और रेगोलिथ। सोलम, तो सोलम जो सोलम मतलब सॉयल, सॉयल तो हमारी ए और बी होराइजन में ही है, तो इन दोनों को बोलते हैं सोलम। और जो रेगोलिथ है, रेगोलिथ में जो भी वेदर्ड है, वेदर्ड मतलब रॉक से जो वेदर होके जो प्रोडक्ट बना है, ए भी तो रॉक से वेदर्ड होके बना है, बी भी बना, और सी भी पेरेंट मटेरियल जो है वो रेगोलिथ से, वो रेगोलिथ कहलाता है, ए बी और सी। ये एक बेसिक है, ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। इसी के साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक था सॉइल प्रोफाइल वो फिनिश हो गया। बेसिक सॉइल प्रोफाइल में इतना ही जानते हैं, और इसके डिटेल में अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मेजर डिविजन्स ऑफ द अर्थ स्फीयर, द अर्थ स्फीयर, थर्ड टॉपिक। हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारी जो अर्थ है, ये हमारी जो अर्थ है इसको हम 3 स्टेट ऑफ मैटर जो हम जानते हैं, 3 स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर के उसके 3 प्रकार हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी का बेस लेके, इसी के बेसिस से हमने अर्थ को 3 भागों में बांटा है। जो सॉलिड पार्ट है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, जो लिक्विड पार्ट है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और जो गैस पार्ट है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये एटमॉस्फेयर, इनके डिफरेंट कंपोजिशंस हैं। अब जो ये हमारी अर्थ है, जो ये लिथोस्फीयर में जो अंदर इनर पार्ट है उसको कोर्स में बांटा गया है, उसको हम इनर कोर कहते हैं, और ये बाहर वाले को आउटर कोर कहते हैं। इसके जो बाहर है इसको हम मैंटल कहते हैं, MANTLE, मैंटल कहते हैं। और जो सबसे टॉप में है अर्थ के, इस भाग को अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अब इस अर्थ क्रस्ट में हमारा बहुत जो 21% है वो तो है सॉलिड टेरेस्ट्रियल लैंड, बाकी जो 79% है ओशियन है, ओशंस को वही है हाइड्रोस्फीयर। और जो इसकी एक गैस एनवेलप है, ये हो गया एटमॉस्फेयर। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अर्थ क्रस्ट में ही जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, इसमें जो इनर पार्ट था कोर,
उसकी जो डेप्थ है वो अप टू 3500 किलोमीटर्स, बोथ इनर और आउटर को मिला के। और जो मेंटल है उसकी 2900 किलोमीटर। और तीसरा जो क्रस्ट है वो 5 to 56 किलोमीटर। ये ओशंस और जो माउंटेन्स है वो डिफरेंट फिजियोग्राफी जो होती है, फिजियोग्राफी बोले तो जो हमारे लैंड्स के ऊपर दिखता है, ओशंस दिखते हैं, जो फील्ड्स दिखते हैं, जो हिल्स दिखते हैं, जो माउंटेन्स दिखते हैं, उसे फिजियोग्राफी बोलते हैं। तो उस ऊपर नीचे हिसाब से ओशन पे क्या पता 5 किलोमीटर ही क्रस्ट हो। जैसे हिमालय माउंटेन्स है वहाँ पे तो 56 किलोमीटर हो सकता है क्रस्ट, ऐसे लिया। और जो हमारा ये तो लिथोस्फीयर के पार्ट हो गए 3। जो हाइड्रोस्फीयर है तो हम जानते हैं जो हमारा सबसे बड़ा और डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन में, तो अप टू 10 किलोमीटर्स डीप है हाइड्रोस्फीयर। और जो गैस एनवलप है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर का भी एक हाइट है कि कितने हाइट तक, लगभग ये है 322 किलोमीटर्स, 300 से 500 किलोमीटर तक। कुछ आयंस ऐसे हैं जो 500-600 किलोमीटर तक भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। तो मेनली जो एटमॉस्फेयर का एनवलप है वो तो नीचे ट्रोपोस्फेरिक में होता है, लेकिन जो हाइट है 300 से 400 किलोमीटर तक है। गैसेस पाए जाते हैं ट्रेसेस अमाउंट में। अब हम इन तीनों स्फीयर्स को डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो पहला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ये सब मिला के हमारा जो एटमॉस्फेयर बनता है। और जो बेसिक कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस अबाउट 78.08% पाई जाती है टोटल। और ऑक्सीजन जो बहुत ही ज़रूरी है लाइफ के लिए वह है 20.94%। फिर इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आती है आर्गन। ये एक नोबल गैस है जिसका कंपोजिशन है 0.93%। और फोर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसका कंपोजिशन है 0.03%। और बाकी रेस्ट अदर्स। तो ये बेसिक 4 गैसेस हैं, इनका तो याद ही रहना चाहिए। बाकी एटमॉस्फेयर में इतना ही है। फिर आगे डिटेल में हम जब पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर का मेट्रोलॉजिकल पार्ट्स, तो उसमें जो सॉइल साइंस है JRF जो देंगे, तो उसमें फिज़िकल साइंस के नाम से होता है। फिज़िकल साइंस में आपको कुछ एग्रोनॉमी के टॉपिक्स भी हैं। मेट्रोलॉजी जो होती है मौसम विज्ञान, उसके भी टॉपिक हैं। उसमें एटमॉस्फेयर का बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे एक स्फीयर, तो उसमें मैं कवर कर लूँगा एक अलग से। अभी ये बेसिक इतना ही है। और नेक्स्ट जो है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो हमारे ओशंस हैं वह 71% में फैले हुए हैं। जो हमारी लैंड है, टेरेस्ट्रियल लैंड है, वह ओनली 29% एरिया है। तो
ये 71% जो ओशंस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब ग्लेशियर्स के फॉर्म में हैं, कहीं पे जमे हुए, जो लैंड से ओशन मतलब सी के फॉर्म में हैं। और ये हाइड्रोस्फीयर में रिवर, पॉन्ड्स, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सब हाइड्रोस्फीयर में काउंट की जाएंगी। अब इसमें एक वाटर में जो मेन उसका हम सॉइल साइंस में स्टडी करते हैं ईसी, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सॉइल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सॉइल हेल्थ कार्ड में एक कंपोनेंट है। 12 पैरामीटर्स में एक पैरामीटर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ईसी, जो सॉल्ट कंसंट्रेशन को नापता है, बताता है कितना है। तो एक शेगल जी ने अपने 1980 पेपर्स में दिया था कि जो शी वाटर है उसमें जो ईसी है वो 60,000 डेसीसाइमेन पाया गया। और जैसे अपन भी टीडीएस चेक करते हैं तो उसका डिफरेंट ऐसे आता है सॉल्ट कंपोजिशन उसके हिसाब से। और जो उन्होंने रिवर वाटर का बताया था वो 591 डेसीसाइमेन बताया था। हाइड्रोस्फीयर में मेनली हम सॉइल साइंस में इतना ही पढ़ते हैं, जो अपना बेसिक जो कंपोजिशन है ओशंस का और लैंड का। और नेक्स्ट है जो अपना जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जिससे सॉइल फॉर्मेशन हुई है, सॉइल का फॉर्मेशन, इस लिथोस्फीयर में जो सॉलिड पोर्शन है उसको पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर में जो हमारी अर्थ बॉल है ये 3 कंसेंट्रिक रिंग्स, क्रस्ट, मैंटल, कोर। अब जो ये क्रस्ट है 5 to 56 किलोमीटर हमने जान लिया। इसकी जो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये है 2.6 to 3.0। इसी में एक इम्पॉर्टेंट होता है जो ये क्वेश्चन जेआरएफ में पूछा है कई बार, जो क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करती है। क्रस्ट एंड मेंटल separated from एक लेयर है जो बाउंड्री जिसको बोलते हैं मोहोरोविशिक बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में मोहो भी बोलते हैं या एम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इसकी क्रस्ट की जो है 5 to 56 किलोमीटर डेप्थ तो हमने पढ़ ही लिया पहले। सेकेंड है मेंटल 2900 किलोमीटर्स। इसकी जो डेंसिटी है होती है 3 to 4.5। जैसे जैसे हम अर्थ क्रस्ट के अंदर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा डेंसिटी वाले बढ़ते जाएंगे। सिलिकेट्स, अल्ट्रा बेसिक रॉक पाई जाती है मेंटल में, सिलिकेट्स मिनरल्स पाए जाते हैं, रॉक्स पाई जाती हैं। और जो मोस्ट इनर पोर्शन है कोर, जिसकी डेंसिटी और 9 to 12 है डेंसिटी, सबसे ज़्यादा हाईडेस्ट होता है। यह बना होता है आयरन और निकल का मेनली, मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा मेटल्स पाए जाते हैं, जो रॉक्स होती हैं
वो निकल एंड आयरन की होती है। एक एवरेज डेंसिटी अगर हम अर्थ का पूछें तो वह आती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो डेंसिटी होती है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, उसकी यूनिट होती है। कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये हमारा आज का फोर्थ और लास्ट टॉपिक है। इसमें जो हमारा अर्थ क्रस्ट है सबसे टॉप मोस्ट वाला, वो बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। नॉन मेटालिक, जो हम पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं, नॉन मेटल्स और मेटल्स। तो ये सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन है नॉन मेटल का, वो 74.32% का है, जो कि 3/4 टोटल अर्थ क्रस्ट को कवर करता है। बाकी जो रेस्ट 25.68% यानी कि 75% और 25% 1/4 मेटल्स का होता है। सबसे ज़्यादा कोई अर्थ में नॉन मेटल्स कोई भी जो एलिमेंट है जो पाया जाता है वह होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अबंडेंस है उसकी जो मिनरल्स में है अर्थ क्रस्ट के 46.6%। फिर सेकेंड नंबर पे आता है सिलिकॉन। ये याद करने वाली चीज़ है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछ ही देता है, ये दोनों नॉन मेटल्स का जो 3/4 कंपोजिशन होते हैं। इसके बाद मेटल्स में सबसे ज़्यादा जो रिच मेटल्स है वो है एल्युमिनियम Al3+, ये O2-, ये Si4+। Al3+ एल्युमिनियम ये 8.13% पाया जाता है। फिर आता है आयरन, जिसको बोलते हैं Fe3+, ये पाया जाता है 5% अपने अर्थ क्रस्ट में। फिर आता है कैल्शियम जो है 3.63% है। फिर है सोडियम 2.83%। फिर है पोटेशियम 2.59%। फिर है मैग्नीशियम 2.09% और अदर्स 1.41%। ये टेबल आप ज़रूर से याद कर लेना, क्योंकि इसमें समझाने वाला कोई नहीं है। समझाने वाली यही चीज़ थी, नॉन मेटल्स। अपने अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा नॉन मेटल पाए जाते हैं 75%, 3/4 ऑलमोस्ट 25% मेटल पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कोई एलिमेंट है वो ऑक्सीजन पाया जाता है और सिलिकॉन। अब इसका भी जो कहानी है ऑक्सीजन सिलिकॉन क्यों, क्योंकि जो जितने भी जो बेसिक मिनरल्स होते हैं उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन टेट्राहेड्रल होता है और एल्युमिनियम ऑक्टाहेड्रल होता ही है। तो ये जो तीन ऊपर के टॉप लेयर हैं पूरे मिनरल्स सब इसी से बने होते हैं, इसी में सब जुड़े होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए इनका कंपोजिशन इतना ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन का इसलिए है क्योंकि सिलिकॉन एक है, इसका सिलिकॉन टेट्राहेड्रल ऐसे बनता है, 4 ऑक्सीजन 1 सिलिका चाहिए। एल्युमिनियम ऑक्टाहेड्रल है तो उसमें 6 ऑक्सीजन 1 एल्युमिनियम चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए ऑक्सीजन 46% ज़्यादा है। इसका एक यही लॉजिक है और यही स्ट्रक्चर के थ्रू ये जो कंपोजिशन है इसका निकला। और एल्युमिनियम का 8.13, आयरन का 5%, कैल्शियम का 3.63%। यहाँ 8 तक मैग्नीशियम तक तो याद रखना ही है। इसी के साथ टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, बार बार देखें, समझ में आ जाएगा और नोट्स बनाते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।